अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। फिलहाल हम खड़े हुए हैं जर्मनी में। 12 बजे मैंने शिफ्ट स्टार्ट की थी दोपहर के, और अभी बज चुके हैं 5:15। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ड्राइविंग हुई है, क्योंकि पीछे वाले वेयर हाउस में मैंने गाड़ी खाली की और यहाँ से लोड करनी है। टाइम ले लिया इन लोगों ने बहुत, तो 2-3 घंटे रात में ड्राइविंग करनी पड़ेगी आज। आज ये वीडियो बनाता हूँ मैं फोर्कलिफ्ट वालों के लिए, क्योंकि आज मेरी मुलाकात एक फोर्कलिफ्ट वाले से हुई है। तकरीबन 1.5 घंटा उसने बात की मेरे से। 1.5 घंटे में गाड़ी खाली की है, नहीं चलते फिरते बात हुई उससे, तो मैं थोड़ी सी वीडियो लगाता हूँ उसकी। So they can hire, huh? They can hire directly from Saudi Arabia or from India. When I call Yeah, this office yeah. and I spoke about the forklift driver, so they can hire from the Saudi Arabia or India. I don't know. Ah, Also I know, today I will call him. I know to call here to work here, Ah, but another places I don't know. ah. I don't know. Today I call them. Yeah. Uh, maybe he have work. Thank you. ओफो, गाड़ी आज हमने खुद ही लेट करा दी। फोर्कलिफ्ट वाला ऐसा मिल गया, बहुत सुकून से बात हुई है, बहुत सुकून से। आज मैंने पूछा कैसे कैसे बंदा आ सकता है, कितनी सैलरी है। इनकी तो पर आवर है, और इसने सैलरी बताई है ठीक ठाक है, लेकिन एक मैनेजमेंट ऑफिस है इधर। तो उसका मैं नंबर या ईमेल आईडी डालूँगा फोर्कलिफ्ट वालों के लिए। मैंने फ़ोटो ले लिया है। वो लगाता है बंदों को कंपनियों में, जो एक ऑफिस है इधर। अभी हमारी इधर खाली हो रही है, वेयर हाउस है। असल में फोर्कलिफ्ट का यूरोप में सबसे ज़्यादा काम है, लोडिंग अनलोडिंग। और इसका कहना है कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे के पास ज़रूर। अरे यार, हमने खिड़की ऐसे ऐसी कर ली। 4-5 साल का होना चाहिए, और कितने टन का चला, क्योंकि इसमें भी कई कैटेगरी बता रहा है ये। 1 टन का, 2 टन का, 4 टन, 5 टन, इस तरह से फोर्कलिफ्ट की कैटेगरी होती है। और उसी हिसाब से वो जॉब लगवाते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो पहले तो मैं उन्हें कॉल करूँगा आज, कि भी बंदा डायरेक्ट अगर इंडिया से आए तो वो कैसे कैसे अप्लाई करेगा, और ईमेल आईडी मैं उसकी डाल दूँगा जब वो कंफर्म हो जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है, क्योंकि फोर्कलिफ्ट वाले बहुत है बंदे। ये थी वीडियो, और कई थे हमारे जानने वाले जिन्होंने पूछा था मेरे से फोर्कलिफ्ट के लिए। तो फोर्कलिफ्ट के भाई इसने बताया मुझे, हालांकि ये तो बंदा जर्मनी का ही है। सबसे पहले एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस लाइसेंस भी जरूर चाहिए। जैसे एक है हमारे जानने वाले, वीडियो देख रहे होंगे, उनके पास लाइसेंस नहीं है शायद, सऊदी का, इंडिया का तो है। इंडिया का हो या कहीं का भी हो, तो उसने बताया जिन कंपनियों में हम काम करते हैं, वेयर हाउसों में, तो वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू नहीं आते। जैसे ये ओपल है, इसमें बंदे काम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ओपल के बंदे नहीं है। एक एजेंसी होती है, वो बंदे हायर करके देती है इनको। बोला यहाँ ज्यादातर 80% ऐसा ही है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो बंदे लेंगी एजेंसियों से। कई एजेंसी है, उसने एक एजेंसी मुझे यहाँ बताई, कुछ ऐसे ही नाम था, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैंने फोटो लिया था। बोला वो बंदे बंदे को हायर करती है, फिर वो लगाती है कहाँ लगाना है। ये ऐसे ही होता है जैसे रेंट की कोई कंपनी होती है, बंदे लेकर किसी दूसरे को देती है। जैसे ओपल में सारे बंदे हैं, बोला इसमें सब बंदे ओपल में डायरेक्ट ओपल ओपल में नहीं है। कुछ हैं पुराने, जिनको 5-6 साल हो गए हैं, तो वो तो डायरेक्ट इसी का काम कर रहे हैं, जो इसी के बंदे हैं। बाकी बोला कि जैसे जिस एजेंसी से मैं आया हूँ, यानी एक लोकल ऑफिस है, एजेंसी है, उसने इन्हें बंदों को दिए हुए हैं कंपनी को, कि वो कंपनी का काम ही है अलग अलग कंपनीज में ड्राइवर देती है। जो ड्राइवर होते हैं वो उनसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें लगाओ किसी अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पर। सैलरी की बात यह है, सैलरी बताई उसने मुझे। आज आवाज अच्छी आ रही होगी, क्योंकि माइक ले लिया मैंने। माइक मंगवाया था मैंने इंडिया से, और ये आज हाथ लगा मेरे।
सैलरी सैलरी बताई इसने मुझे 3100 यूरो। बोला घंटों पर होता है ये 21.5 यूरो घंटा। 3100 इसने महीने की बताई मुझे सैलरी। और लाइसेंस होना चाहिए जरूर। प्लस कुछ बंदे ऐसे हैं यहाँ जिन्होंने जो इधर कुछ अदर वीजे पाए हुए हैं और उनको एक्सपीरियंस था फोर्कलिफ्ट का, इंडिया का या गल्फ का, और लाइसेंस भी था, तो उन्होंने सारा कुछ लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ करा के, और जैसे ये एजेंसी है जिस एजेंसी से ये बंदा आया था, ऐसी एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं और ये लगाती है उन्हें। लेकिन इस एजेंसी से फोन करके पूछना पड़ेगा कि भी ये बाहर से भी बंदे हायर करती है या सिर्फ यहीं से करती है। यहाँ किसी भी कंट्री का बंदा हो ये लगवा देंगे, बाहर का कंफर्म नहीं है। और उसने बताया कि भाई एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इनमें कैटेगरी होती है लाइसेंस। इसमें फोर्कलिफ्ट में वो पूछेंगे कौन कौन सा चला है, क्योंकि वेट के हिसाब से होते हैं ये। मीडियम भी होता है, लो भी होता है, हाई भी होता है, हाई वेट वाला, कई कैटेगरी के होते हैं, कौन कौन सा चला है। वो एक टेस्ट होता है, सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, फिर वो बोलते हैं जाओ भी तुम्हारी ड्यूटी उस कंपनी में लग गई है। पर आवर से मिलेंगे जिसके पास, क्योंकि डॉक्यूमेंट सब कुछ अपने रहते हैं। किसी के पास पीआर है, किसी के पास टीआरसी है, कुछ बंदे यहीं के लोकल के, अपने कंपनी इंडिया के बंदे सर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर है, वो कुछ अलग काम करते हैं, मशीन पर लगे हुए हैं ऑटो पार्ट्स की, लेकिन फोर्कलिफ्ट में नहीं है। फोर्कलिफ्ट में लोकल के ही बंदे हैं। इन्होंने बताया मुझे लाइसेंस होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायरेक्ट हायर कर रही है ना कर रही है वो एजेंसी, उससे फोन करके पता करना पड़ेगा। तो अभी तो टाइम नहीं है, कल मैं एक कॉल करके उससे पूछूंगा, क्योंकि इसी एरिया में कैसे स्लोटन में वो एजेंसी है। लोकल के बंदों के लिए उसने बताया, बोला ड्यूटी हम करते हैं घंटों से, 8 घंटे करते हैं हम। तो 20, हाँ। सैलरी भी इसने ठीक ठाक बताई, 3100 यूरो अपनी सैलरी बताई है इसने। बाकी आना जाना इसका इसका घर भी इधर पास में ही है। और लाइसेंस मैंने बता दिया है। खर्चा अगर एजेंसी बाहर से वो करती है तो मैं जरूर इसकी ईमेल और मोबाइल नंबर दूंगा, मैंने ले रखा है मोबाइल नंबर इसका। कल मैं इससे बात करूंगा कि ये बाहर से भी हायर कर रही है बंदे या नहीं। बंदा अच्छा था, बहुत कुछ इसने पूछा इंडिया के बारे में भी और बहुत कुछ इसने यहाँ के बारे में बता। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, जितने भी बंदे बड़े बड़े वेयर हाउसों में ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट उस कंपनी के थ्रू नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कंपनी, बड़ी कंपनी वो बंदे लेती है एजेंसियों से, छोटे मोटे एजेंट होते हैं, एजेंसी होती है कि भी हमें बंदे चाहिए। और जो बंदे लोकल के होते हैं उनसे कंपनी पूछती है, एजेंसी कांटेक्ट करके जो लोकल में होते हैं। या जैसे मुझे, मेरे पास लाइसेंस है, मैंने जर्मनी का बनवा लिया, मैं जैसे तैसे करके जर्मन आ गया, जर्मनी का मैंने लाइसेंस बनवा लिया, तो मैं एजेंसी से कांटेक्ट करूंगा। जैसे ये इसने मुझे एजेंसी बताई थी, जिस एजेंसी से आया था वो फिर लगवाएगी। तो यानी एजेंट के थ्रू ज्यादातर 90% एजेंट के थ्रू आते हैं। ये चीज होगी क्लियर। लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं। एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टेस्ट, ये बोला मेरा टेस्ट लिया था एजेंसी ने, उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा। और जब मुझे 2-4 साल हो जाएंगे तो फिर मैं डायरेक्ट ओपल में भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ बंदे इसमें बताया इसने कि ओपल में भी ऐसे हैं जो डायरेक्ट ओपल के थ्रू ही काम कर रहे हैं, जो एजेंट के थ्रू नहीं। लेकिन 90% एजेंट के थ्रू ही काम करते हैं, अपना इंडियन बंदा कोई है नहीं। सैलरी बोला 2500 से कम फोर्कलिफ्ट में मेरी नज़र में नहीं है। उसने खुद बताया। बाकी इसकी 3100 है। और पर आवर उसने बताया 21.60 यूरो पर आवर। उसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ इन्हीं का है। इनके पास जैसे अपना आधार कार्ड है, इनकी यहाँ की आईडी है, इनका आना जाना खुद का है, और प्लस रूम इनके पास है ही। तो ये था जो मैंने बताया था। एक बी आर बुर्नोई, पता नहीं क्या यार नाम बोल रहा हूँ मैं उनका। वीडियो देख रहे होंगे वो भाई, अपनी जॉब कर रहे हैं सऊदी अरब में, फोर्कलिफ्ट चलाते हैं। और 2-3 हरियाणा से है, एक गुजरात से है, जिन्होंने मेरे से पूछा था। 2-3 बंदे दुबई में फोर्कलिफ्ट का पूछा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने बता दिया सारा कुछ पता करके। फोर्कलिफ्ट वालों का ऐसा कुछ नहीं है कि भी
जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी में कुछ नहीं 200 बंदे होंगे फोर्कलिफ्ट वाले, क्योंकि वो बिना फोर्कलिफ्ट के कुछ भी नहीं है, पैलेट इधर करना उधर करना। सबसे ज्यादा काम फोर्कलिफ्ट का ही होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े वेयर हाउसों में। तो ये कंपनी ऐसा नहीं है कि भी ये सऊदी या दुबई या इंडिया या पाकिस्तान ये डायरेक्ट वीजे भेजेंगी फिर हायर करेंगी बंदे, ये यहीं से ले लेती हैं। जो छोटी मोटी एजेंसी है वो दे देती है ना बंदे, उस एजेंसी को देने पड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना लाइसेंस, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक छोटा सा टेस्ट, फिर वो बताएगी कि भी किधर काम करना आपको। वो बंदे फिर देती है कि भी इधर देना उधर देना उधर देना। वो जाहिर सी बात है बंदे दे रही होगी तो उसका कमीशन भी होगा। फर्क उसने क्या बताया, बोला भी अगर हम डायरेक्ट इसमें काम करते हैं तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर एजेंट का तो कोई रोल ही नहीं है जब इसमें डायरेक्ट काम करेगा आदमी। उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अभी उसे 9 महीने हुए हैं। तो ये थी फोर्कलिफ्ट वालों के लिए वीडियो। मुझे इस टाइम होना था फ्रांस में, लेकिन अभी मैं सिर्फ 1.5 किलोमीटर मैंने इस कंपनी में गाड़ी घुमाई है, और 2 घंटे से मैं इस जगह खड़ा हूँ। 2.5 घंटा, 2.5 घंटे से अभी टायर भी नहीं हिला है। वेयर हाउस मेरे सामने है, अभी कोई सुनवाई नहीं है। गाड़ी सब खत्म हो गई है, कोई लाइन में नहीं है, मेरी खड़ी हुई है सामने। तो मेरा ही नंबर है, जाहिर सी बात है। 3 गाड़ी आगे लगी हुई है अंदर। लोड करके मैनेजर बोला आगे भी चलना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि आज 10-5 मिनट की ड्राइविंग हुई है बस। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले लोड होती है फिर स्टार्ट करेंगे। कहीं अगर पार्किंग तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी अब अगर 2 घंटे तक, फिर मुझे डायरेक्ट उधर ही फ्रांस में कहीं रुकना पड़ेगा। फ्रांस में मेरे जिस रूट से मैं जाऊंगा उस पर पेड पार्किंग भी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो खैर 1 2 3, हाँ 2 जगह का मेरा माल है, लेकिन कंपनी एक ही है। TS2 TS1 2 जगह खाली होगी। लोड एक ही जगह से होना है, एक ही कंपनी में खाली होनी है। फिर उधर से मेरी लोडिंग है कल की मुलहाउस। वहां से तकरीबन 60-65 किलोमीटर मुझे वापसी उल्टा चलना पड़ेगा जर्मनी की तरफ को। मुलहाउस एक सिटी है, तो वहां से लोड करूंगा। फिर 10 तारीख में मुझे खाली करनी गाड़ी। यही यही है, कहाँ है शायद, हाँ 10 तारीख में 7 बजे इधर ही खाली करनी है मुझे गाड़ी। 7 बजे, तो 10 तारीख में तो वीकेंड मेरा जाहिर सी बात है जर्मनी में होगा। कल अल्लाह करे ठीक ठाक जल्दी मेरी गाड़ी खाली हो जाए, लोड हो जाए। लेकिन एक मसला है, मैं लेट तक गाड़ी चलाऊंगा, सुबह जल्दी फिर भी खाली नहीं होने की, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने के 9 घंटे मुझे रुकना ही रुकना है। फिर 9 घंटे का रेस्ट लेना ही लेना है। अभी मेरे पास काफी टाइम है। मैं सुबह 12 बजे, रात के 12, 1 2 3 3 बजे तक मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। लेकिन 3 बजे कंपनी में कोई खाली नहीं करेगा। 3 बजे तक मेरे पास टाइम है लेकिन खाली नहीं होगी। उससे पहले पहले मुझे खड़ी करनी पड़ेगी, और 9 घंटे का रेस्ट लेना ही लेना है। तो 6 बजे का हमारा कल का है टाइम। एक बेस्ट ऑप्शन ये है लोड करा के इधर ही खड़ा हो जाऊं। और टाइम क्या हो रहा है, अगर मेरा टाइम इस टाइम 5 बज रहे हैं, 9 5 14, तो मैं इधर ही रुकता हूँ और सवेरा स्टार्ट करूंगा इधर से। 2 बजे भी मैंने स्टार्ट करी, 9 5 14, 3 बजे तो मैं आराम से उधर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैनेजर ने बोला है कि भी चलानी है गाड़ी तो मैं चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी लेट खड़ा करूंगा 9 घंटे उतनी ही लेट होंगे खत्म। फिर लेट ही गाड़ी खाली होगी। खाली करके उधर से मुझे एम्प्टी पैलेट इधर के ही लाने हैं। तो ये था अपना सफर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।